नमस्कार, न्यूज टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैफ अली। आज हम बात करेंगे महामारी की वजह से होने वाली मौत के बारे में। कोरोना वायरस की वजह से अब तक कितनी मौत हुई है और कितनी मौत का खतरा अभी भी है। इकोनॉमिस्टिक मॉडल का दावा है भारत में इस साल महामारी से 10 लाख मौतों की आशंका है। दुनिया में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके हैं। खबर है दैनिक भास्कर के अनुसार कोरोना वायरस से दुनिया भर में भयानक नुकसान हो रहा है। अगर गरीब देशों में वैक्सीन के पर्याप्त सप्लाई नहीं की गई तो भारत जैसे त्रासद दृश्य अन्य देशों में दोहराए जाने का खतरा है। इकोनॉमिस्टिक के मॉडल का दावा है कि कोविड-19 से विश्व में अब तक 71 लाख से 1 करोड़ 27 लाख के बीच मौतें हो चुकी हैं। इसके बीच की संख्या 1 करोड़ है। मॉडल के अनुसार भारत में इस वर्ष 10 लाख मौतों की हो चुकी है। इकोनॉमिस्टिक ने 200 देशों से 121 संकेतकों पर मिले डेटा से मौतों का अनुमान लगाया है। ये संकेतक दर्ज हुई मौतें आबादी की आयु, टेस्टिंग, पॉजिटिविटी दर, मृत्यु दर जैसे बिंदुओं से संबंधित है। उदाहरण के लिए रूस से सरकारी कोविड मृतक संख्या के मुकाबले अधिक मौतों का अनुपात 5.1 गुना है। कोविड-19 का सबसे खराब असर गरीबों पर पड़ा है। वैसे कुछ अमीर देशों में मृत्यु दर बहुत ऊंची है, लेकिन 67 लाख मौतें जिनकी गिनती नहीं हुई है वे अधिकतर गरीब और मध्यम आय के देशों में से है। मॉडल बताता है आबादी के अनुपात में मौतों की संख्या के मामले में पेरू में भारत से 2.5 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें भारत में रोजाना 6 से 31 हजार मौतों पर दावा। 2020 के दौरान 52 में से 33 सप्ताहों में रोज मौतें बढ़ती रही हैं। मॉडल बताता है भारत में सरकारी आंकड़े 4000 के आसपास के मुकाबले प्रतिदिन 6000 से 31000 के बीच अधिक मौतें हो रही हैं। बीच का आंकड़ा लगभग 20000 है। स्वतंत्र अनुमानों को यह संख्या 8000 से 32000 के बीच प्रतिदिन है। मॉडल के आधार पर लगता है कि भारत में इस साल अब तक कोविड-19 से लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में भी मौत ज्यादा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में पिछले साल 27 मार्च के बाद कोरोना वायरस ने 55,000 मौतें हुई है। हालांकि यह संख्या वास्तविक मौतों में बहुत कम है। 8 मई तक देश में 1,58,499 अतिरिक्त मौतें हो चुकी थी। स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं इनमें से 85 या 95% मौतें कोविड-19 वायरस से हुई हैं। इस विसंगति का कारण है कि मृतक की मृत्यु उस स्थिति में कोविड-19 में से मानी जाती है जब उसका कोविड टेस्ट हो गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ऐसा नहीं हो रहा है। महामारी के बीच कई देशों में अधिक मौतों को कोविड-19 से मौत दर्ज नहीं किया गया है। अमेरिका में मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के मध्य तक कोविड-19 से दर्ज सरकारी मौतों के मुकाबले अतिरिक्त मौतों की संख्या 7.1% अधिक है। मौतों के वैश्विक अनुमान सरकारी संख्या पर आधारित है। लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से यह संख्या वास्तविक मौतों से बहुत कम है। इस समय विश्व में कोरोना से मौतों का अधिकृत आंकड़ा 33 लाख है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मॉडल के 2 अहम दावे भी हैं, जो ये है कि इकोनॉमिक के महामारी ने दौरान अधिक मौतों के आंकड़े उन देशों से भी हासिल किए हैं जो अक्सर जानकारी नहीं देते हैं। अनुमान है कि दुनिया भर में अब तक 71 लाख से 1 करोड़ 27 लाख मौतें वायरस से हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़े तो वास्तविक संख्या के आधे से भी कम है, बल्कि करीब 25% ही है। कोविड-19 से अधिकतर मौतें गरीब और मध्यम वर्ग वाले देशों से हुई है। वैसे उनका कारण कोरोना नहीं बताया गया है। इकोनॉमिक मॉडल के अनुसार अधिकतर अमीर देशों OECD में मृत्यु दर अधिकतर संख्या में 1.17 गुना अधिक है। साथ ही साथ आपको बता दें सबसे अधिक मौतें एशिया में युवाओं के बीच आसानी से फैला। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा युवाओं में एशिया में फैला है। मॉडल के अनुसार 10 मई तक इस बात की 95% संभावना थी कि एशिया में 24 लाख से 71 लाख के बीच अधिक मौतें हो चुकी हैं।
कोविड-19 से अधिकृत मौतों की संख्या 6 लाख है, लेकिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में 15 लाख से 18 लाख मौतें, अधिकृत 6 लाख, अफ्रीका में 21 लाख मौतें, अधिकृत 1 लाख, यूरोप में 14 लाख से 16 लाख, अधिकतर 10 लाख और अमेरिका कनाडा में 6 लाख से 7 लाख, अधिकृत 6 लाख। ओसेनिया, ऑस्ट्रेलियाई, न्यूजीलैंड में मौतों की सरकारी संख्या केवल 1218 है। एक अन्य तथ्य गौर करने लायक है, एशिया और अफ्रीका में प्रति 10 लाख लोगों पर औसत अनुमानित मौतें यूरोप की तुलना में आधी हैं। ब्रिटेन के मुकाबले भारत की ऐसी ही स्थिति है। कुछ अन्य देशों में यूरोप या अमेरिका की तुलना में युवाओं के बीच वायरस आसानी से फैल गया। इसका मतलब है कि वायरस को स्वरूप बदलने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि युवाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें इस महामारी से बचना है और साथ साथ इस देश को इस महामारी से बचाना है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।